चलिए दोस्तों, आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप अपना माइक जो है म्यूट कर लीजिए, जिससे कि इको नहीं आएगी और आवाज़ जो है साफ सुनाई देगा आपको। और समय हो रहा है, अब जो लोग जुड़ रहे हैं उनको हम लोग बीच में जोड़ते रहेंगे और इस सेशन की शुरुआत किया जाए। और 3 बजने वाले हैं। 1 घंटे का ये सेशन होगा 3 बजे से 4 बजे तक, जिसमें 2 पार्ट रहता है। एक पार्ट तो मैं जो बात कहूँगा अपने कंपनी के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने पॉलिसीज़ के बारे में, अपने जो स्कीम के बारे में, प्राइस के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में मैं बताऊँगा आपको। दूसरा जो सेशन रहता है वो आपके लिए रहता है कि आपके मन में जो भी सवाल हो, कोई इस तरह का कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रश्न हो, तो आप बेझिझक आप अपने सवालों को पूछें और उसका उत्तर जानें। और इसी के साथ जो है इस सेशन की जो है हम लोग जो है शुरुआत करते हैं। 3 बज गए हैं। बीच में जो लोग जुड़ेंगे उनको हम लोग जोड़ लेंगे। और तो मित्रों, आप सभी लोगों का शाही मसाले में हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। मेरा नाम AK शाही है। मैं इस कंपनी का डायरेक्टर हूँ और मेरे कंपनी का जो ब्रांड नेम है वो शाही मसाला है। जो कंपनी का नाम है वह इमोजिन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड है। इसकी फैक्ट्री इलाहाबाद में है, आप उसे प्रयागराज कहते हैं। इलाहाबाद में एक नैनी इंडस्ट्रियल एरिया है जिसको उद्योग नगर के नाम से जाना जाता है। और ये उद्योग नगर भारत सरकार का है, यानी राष्ट्रीय लघु उद्योग संस्थान इनके द्वारा स्थापित है। भारत में सबसे पहले इस उद्योग नगरी की स्थापना हुई थी जब भारत स्वतंत्र हुआ था। उसी में हम लोगों का ये यूनिट है और इसी यूनिट में हम लोग जो है मसालों का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अब आता है सवाल कि हम मसालों में क्या क्या बनाते हैं। तो 2 तरह के मसाले हम लोग बनाते हैं। एक पीसे हुए मसाले, जिसमें आप सभी लोग जानते ही हैं, हल्दी है, धनिया है, मिर्च है, गरम मसाला है, मीट मसाला है, चिकन मसाला है, सब्जी मसाला है, छोले मसाला है, दम आलू मसाला है, पाव भाजी है, सांभर है। इस तरह के जो है कई मसाले हम लोग जो है निर्माण करते हैं। दूसरा जो मसाला रहता है वो हमारा खड़ा मसाला बोलते हैं। महाराष्ट्र में उसको अक्खा मसाला बोलते हैं, या उसको जो है जनरल भाषा में साबुत मसाले बोलते हैं। और इन्हीं मसालों की हम लोग रीपैकिंग करते हैं, क्योंकि खड़े मसाले में आप कोई बना नहीं सकते हैं, क्योंकि वो खेतों में पैदा होता है और किसान जो है उसको काट करके मार्केट में सेल करता है और उसको हम लोग छोटे छोटे पैकेट में है ना भर करके मार्केट में सेल करने के लिए उतारते हैं। तो ये हमारा जो है 2 तरह का मसाले हो गया, पीसे मसाले और आपके जो है साबुत मसाले। और इनकी जो रेंज रहती है वो 5 रुपये और 10 रुपये से शुरुआत होती है। और 10 रुपये में भी मिलेगा, 50 ग्राम में भी आपको मिल जाएगा, 100 ग्राम में भी मिलेगा, 200 ग्राम 250 ग्राम में भी मिलेगा और 500 ग्राम में भी मिलेगा। साबुत मसालों की एक रेंज हम लोगों ने निकाली थी, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो का, है ना। वो जो है नहीं हो पाया था, सेल नहीं हो पाती है, कोई ऑर्डर ज़्यादा आता नहीं है कहीं से, तो इसलिए उसको हम लोगों ने अब क्लोज कर दिया है। अब केवल 500 ग्राम तक के ही मसाले आपको उपलब्ध हो पाएंगे। और इसमें जो है 5 रुपये की रेंज जो है ज़्यादा बिकती है, 10 रुपये की रेंज भी ज़्यादा बिकती है। फिर जो दूसरी जो रेंज बिकती है वो 50 ग्राम की बिकती है। अब इस आज के वेबिनार का जो टॉपिक था कि शाही मसाले का डिस्ट्रीब्यूटर बन करके पैसा कैसे कमाएं, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। आप लोगों को जोड़ने का भी मुख्य उद्देश्य है कि पैसा कमाया कैसे जाए। तो भारत में या कहीं भी देश विदेश में कहीं भी हैं आप, तो पैसा कमाने के लिए 2 ही काम करना पड़ेगा। या तो किसी के लिए काम करिए या अपने लिए खुद के लिए काम करिए। किसी के लिए काम हम लोग करते हैं तो उसको नौकरी बोलते हैं। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई फैक्ट्री है, कोई संस्था है, उसके यहाँ हम जो है ड्यूटी देते हैं, कुछ कार्य उनके द्वारा बताए गए कार्यों को करते हैं
तो हमें वो महीने में एक पारिश्रमिक देते हैं, जिससे कि हम लोग अपना घर का खर्चा, अपना खर्चा, परिवार का खर्चा, ये सब खर्चे उठाते हैं। जो दूसरा जो काम है वो है सेल्फ वर्किंग, यानी अपने लिए काम करना, खुद के लिए काम करना। उसको कोई बिजनेस कहता है, कोई ठेकेदारी कहता है, कोई जो है अपना काम कहता है, कोई उसको प्रोफेशनल कहता है। जैसे वकील है, डॉक्टर हैं, ये क्या है? ये प्रोफेशनल है, ये अपने लिए ही काम करते हैं। लेकिन यदि वो मरीज आता है तो उनको एक सर्टेन फीस दे जाता है। वकील साहब के पास कोई जो एक क्लाइंट आता है तो उनको सर्टेन फीस दे जाता है। तो ये प्रोफेशनल चीज़ें हैं। कोई व्यापार है, कोई किराने की स्टोर खोला हुआ है, तो वो भी जो है वहाँ से पैसे सेल करके पैसे कमाता है। या कोई बड़ी फैक्ट्री लगाया है तो वो भी जो अपने मसालों को सेल करके, अपने प्रोडक्ट को सेल करके, है ना, वो भी जो है पैसा कमाना चाहता है। तो पैसा तो हर किसी को चाहिए, है ना। दुनिया में कोई ऐसा आदमी अभी तक नहीं मिला जो ये कहे कि उसको पैसा नहीं चाहिए। तो पैसे का मतलब केवल जो है नोट नहीं है। पैसे का मतलब होता है संपदा, रिसोर्सेज, यानी आपकी बिल्डिंग भी पैसा है, आपकी गाड़ी भी पैसा है, आपका घर भी पैसा है, आपके जो है क्या नाम है, जो स्किल है वो भी पैसा है। तो वो संपदा है जिस संपदा को जो है आप जो है सेल करते हैं। तो पैसा कमाने का दो ही तरीका है। या तो आप में वो स्किल हो, जैसे गूगल के अभी जो सीईओ हैं सुंदर पिचाई साहब, उनकी जो है सालाना अर्निंग जो है 360 करोड़ से ज़्यादा है। यानी एक दिन की कमाई उनकी 1 करोड़ रुपए है। तो वो उस बिज़नेस के मालिक नहीं है, लेकिन वो इस बिज़नेस के सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, वो नौकरी करते हैं। लेकिन उनमें वो स्किल है जिस स्किल के वजह से उन्होंने गूगल को इतना बड़ा डेवलप किया है ना। जो ये क्रोम जिस पे अभी हम लोग देख रहे हैं, या गूगल मीट वगैरह जो देख रहे हैं, सब ये सुंदर पिचाई की देन है। तो इस तरह का यदि आपका स्किल है तो दुनिया में कोई भी आदमी आपको पैसा देने को तैयार हो जाए। यदि आप ऐसा कोई काम जानते हो, ऐसी कोई चीज़ जानते हो जिससे कि किसी का भला हो सके, या उसका जो है मार्केट में कुछ दाम मिल सके, तो आप जो है पैसा कमा सकते हैं। दूसरी जो चीज़ है कि आप ऐसा कोई रोज़गार करें, ऐसा कोई व्यवसाय करें, ऐसा कोई जो है सिस्टम ले आएँ, या ऐसा कोई जो है क्या नाम है मैन्युफैक्चरिंग में ले आएँ, सर्विसेज में ले आएँ, जिससे कि आपकी सर्विसेज को, आपके प्रोडक्ट को ले करके कोई आपको 2 रुपया देने को तैयार है। तो डिस्ट्रीब्यूशन का जो बिजनेस है वो एक तरीके का ट्रेडिंग बिजनेस है, यानी किसी से माल लेना है और किसी को माल देना है। तो बीच का जो मार्जिन है वही मार्जिन हमारा प्रॉफिट कहलाता है। अब आता है कि भाई यदि आप व्यवसाय में हैं, किसी सर्विसेज में हैं, या कोई इसमें हैं, आप नौकरी के अलावा, तो आपको क्या करना होगा। तो सामान्य तौर पे देखा गया है कि आपको मार्केट का, है ना, ज्ञान होना ज़रूरी है कि आप जो सर्विसेज दे रहे हैं, जो प्रोडक्ट दे रहे हैं, क्या उसकी मार्केट में डिमांड है, क्या उसको लोग पसंद करेंगे, क्या उससे लोगों की कुछ समस्याओं का हल होगा, या उसके लिए लोग क्यों पैसा देंगे। तो इसमें मैं एक बहुत हमारे मैनेजमेंट में एक जो है गुरु रहे हैं फिलिप कोटलर, उनकी एक बुक है मार्केटिंग मैनेजमेंट की, और उस बुक का मैं एक केस स्टडी आपको सुनाना चाहता हूँ कि आप ये सोचें कि भाई कैसे आपकी धारणा, है ना, मार्केटिंग के प्रति बदल सकती है। अमेरिका की एक कंपनी थी, यूएसए की, जूता बनाती थी, वो आज भी है, बड़ी कंपनी है और मार्केट लीडर है जूते में। नाम आप लोगों को शायद याद होगा, है ना, आप लोग भी भारत में उसके जूते बहुत सारे लोग खरीदते हैं, पहनते हैं। उसका नाम है नाइकी। नाइकी का जो डायरेक्टर था उसने कहा कि भाई अमेरिका में तो जूता हम बेच ही रहे हैं, हम जो है अमेरिका के अलावा किस देश में जूता बेचें। तो उसने कहा कि साउथ अफ्रीकन कंट्रीज, यानी जो अभी अनडेवलप्ड हैं, जहाँ पे जो है डेवलपमेंट नहीं हुआ है, वहाँ पे इसका रिसर्च किया जाए कि क्या वहाँ पे जूता बिक सकता है। तो उसने अपने प्रोडक्शन हेड को, जो उत्पादन करता था, उसको जो है अफ्रीका भेजा और बोला कि आप जाइए और अफ्रीका में देख के आइए कि क्या जूते बिकेंगे।
प्रोडक्शन हेड अफ्रीका गए, वहाँ देखा कि लोग जूता ही नहीं पहनते हैं। और पैसा भी नहीं है, बहुत गरीबी है। तो उन्होंने आकर के रिपोर्ट दिया, साहब जूता तो नहीं पहनते हैं और गरीबी ज़्यादा है, पैसा भी नहीं है, इसलिए वहाँ जूता नहीं बिकेगा। फिर भी उस डायरेक्टर ने जो है अपने जो है फाइनेंस वाले को भेजा, बोला यार तुम जाओ देख करके आओ उस कंट्री में जूता बिकेगा कि नहीं बिकेगा। वो गया, देखा, बोला कि अरे यहाँ तो जूता पहनते ही नहीं है, जूता तो बहुत बिकेगा। इनको बताना पड़ेगा कि भाई जूता पहनने से तुम्हारे पैर जो है जो टेढ़े मेढ़े हो गए हैं वो सीधे हो जाएंगे, सुंदर होंगे, सुकांत होंगे, अच्छे दिखेंगे। तो इनको इस जूते का एडवांटेज बताना पड़ेगा, जिसके वजह से ये जूता यहाँ पे लोग बहुत खरीदेंगे। डिमांड तो बहुत है। उसने आकर के रिपोर्ट दी कि जूते की डिमांड बहुत है और जूता जो है बहुत बिकेगा। लेकिन उसने कहा कि चूँकि मैं फाइनेंस का हेड हूँ तो मैंने ये देखा है कि वहाँ पे लोगों के पास पैसा ही नहीं है, तो जूता खरीदेंगे कैसे। तो डायरेक्टर ने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, चलिए आप रहने दीजिए। फिर उसने अपने मार्केटिंग के डायरेक्टर को अफ्रीका भेजा और बोला कि जाओ आप देख करके आओ कि वहाँ पे जूता बिकेगा या नहीं बिकेगा। वो गया, देखा, अरे वहाँ के लोगों के पैरों में तो बेवाइयाँ फटी हुई हैं, पैर जो टेढ़े मेढ़े हो गए हैं, लोग जो है पैर बहुत ख़राब हैं, उनको जो है सेफ्टी चाहिए, सुरक्षा चाहिए, पैरों को जो है सीधा करना होगा। तो उसने कहा कि जूते की डिमांड तो बहुत है, लार्ज नंबर आप जूता बिकेंगे, कोई नहीं जूता पहनता है, इसलिए जूता तो बिकेगा ही। दूसरा उसने देखा कि वहाँ पे पैसा नहीं है, कोई बात नहीं है, उन लोगों के पास पैसे नहीं थे। कहा कोई बात नहीं है, ये लोग अंगूर की खेती करते हैं और इस अंगूर को हम जूते के बदले में अंगूर ले लेंगे और इस अंगूर को हम जो है एक्सपोर्ट कर देंगे, दूसरे कंट्रीज को बेच देंगे और उससे हमें पैसा मिल जाएगा। इस कहानी का या इस केस स्टडी का यही तात्पर्य था कि हम क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं, दूसरे क्या सोचते हैं, तीसरे क्या सोचते हैं। ये आपकी धारणा पर निर्भर करता है कि जूता बिकेगा या नहीं बिकेगा। यदि आप सोचते हैं कि जूता बिक सकता है, पैसा नहीं है, यदि आप सोचते हैं कि नहीं बिकेगा क्योंकि यहाँ लोग पहनते नहीं हैं, तो अलग अलग धारणाएं हैं, अलग अलग लोगों की सोच है। यदि आपकी मार्केटिंग सोच है तो सब कुछ बिकेगा, बशर्ते आप ये सोच सकें कि कैसे बेचना है और कहाँ बेचना है और किसको बेचना है। दूसरी जो चीज़ है, जो मार्केटिंग में जो सबसे अहम चीज़ है, वो है कि भाई आप जो है कोई भी सामान क्यों खरीदते हैं। खरीदने का कारण होता है कि भाई हमारा जो है खरीदने का कोई भी चीज़, जैसे मान लो चिप्स है, कुरकुरे है, हल्दी है, धनिया है, तेल है, नमकीन है, क्यों लेते हैं। उसके लेने का कारण यही है कि हमारी ज़रूरतें हैं, जिसको अंग्रेजी में हम लोग नीड बोलते हैं। एक अमेरिकन वैज्ञानिक हुआ, मैनेजमेंट थिंकर हुआ, उसने बताया कि हर आदमी की, हम हों, आप हों, कोई भी हो, उसकी जो 5 ज़रूरतें हैं, उसको जो है हायरार्की में बताया। भाई टॉप लेवल पे कौन है, सेकंड लेवल पे कौन है, थर्ड लेवल पे कौन है, फोर्थ लेवल पे कौन है, फिफ्थ लेवल पे कौन है। तो मार्केटिंग का जो काम होता है या जो किसी भी प्रोडक्ट की जो सेल होती है मार्केट में, वो इन्हीं 5 ज़रूरतों के आधार पर होती है। वो 5 ज़रूरतें क्या है, उसने बताया कि जो सबसे पहली ज़रूरत है, जिसको हम लोग, एक फिल्म आई थी, हम लोग ने देखा था, बहुत पहले की बात है, रोटी, कपड़ा और मकान। इसको उसने कहा कि ये जो है ना प्राइमरी नीड है, मतलब मुख्य आवश्यकताएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जिसको जो है पूरा करने के लिए हम सब जो है, चाहे ये फैक्ट्री लगाए हैं, चाहे किराने की दुकान खोले हैं, या हम किसी के यहाँ नौकरी करते हैं, या हम कहीं पे कुछ भी काम करते हैं, कोई व्यवसाय करते हैं, कोई सर्विसेज देते हैं, तो हमारा उद्देश्य क्या है, अपने नीड को, अपनी आवश्यकताओं को फुलफिल करना। और वो जो आवश्यकताएं हैं वो है, सबसे पहली जो आवश्यकता है वो है रोटी की।
हमको भोजन मिलेगा तो हम जिंदा रहेंगे, तभी हमारे आगे की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। तभी हमें जूता चाहिए, तभी मुझे गाड़ी चाहिए, तभी मुझे घर चाहिए, तभी मुझे सुरक्षा चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए। वो तब आती है जब आपका पेट भरा हुआ। तो इसीलिए वो कहा कि प्राइमरी नीड है। तो जैसे भारत में हम लोग हैं, अधिकांश 70% जो पब्लिक है वो रोटी, कपड़ा और मकान के ही लिए जूझ रही है। किसी को रोटी मिल रहा है तो आगे के लिए कपड़े के लिए अच्छे कपड़े पहनने, अच्छे वो हो जाए, फिर वो सोचता है कि अच्छा मकान हो जाए। तो फिर उसने बताया कि कहा कि भाई जब ये तीनों चीज़, ये जो प्राइमरी नीड है आदमी की, जो प्रारंभिक आवश्यकता है, जब ये फुलफिल हो जाती है तो वो सेकेंडरी पे जाता है, सेकेंड नीड पे जाता है, आवश्यकता पे जाता है। तो उसने कहा दूसरी आवश्यकता क्या है? तो दूसरी आवश्यकता उसने बताया, कहा कि जब हम रोटी, कपड़ा और मकान मिल जाता है तो हमारी जो दूसरी आवश्यकता होती है सेफ्टी की, सुरक्षा की। जैसे आप नौकरी कर रहे हो तो हमें हमेशा डर रहता है यार नौकरी से निकाल ना दिए जाए, या मैं व्यवसाय कर रहा हूँ तो हमेशा ये डर रहता है कि हमारी व्यवसाय ठप ना हो जाए, हमारे व्यवसाय में आमदनी ना हो, कम हो जाए। तो ये डर, ये जो सेफ्टी है, सुरक्षा का जो भाव है, ये सेकंड पोजीशन पे आता है। फिर उसने कहा कि भाई जब वो मान लीजिए कि आपका व्यवसाय अच्छा चल रहा है, किराना स्टोर आपने खोला है, बहुत अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, फिर आपके साथ जो समस्या आती है वो आती है तीसरे नीड की। तीसरा नीड उसने कहा कि ये जो है बिलोंगिंगनेस है, यानी सोशल नीड है, सामाजिक जो आवश्यकता है। कि हम लोग जो प्राणी हैं, अकेले आपको एक दुकान पे दिन भर बैठिए तो कोई जो है आपके खरीदार न आए, या आप जहाँ रहते हैं आपसे कोई बात न करे, तो आपको जो है कितने दिन रहना पड़ेगा? मुश्किल से 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन रह सकते हैं। उसके बाद आपको चाहिए किसी न किसी आदमी से बात करें, उससे पूछें, उससे अपनी पीड़ा बताएं, अपनी जो वेदना बताएं, अपनी जो बात को कह सकें। इसको बोलते हैं हम लोग सोशल नीड्स। तो हम सारे लोग इन्हीं तीनों आवश्यकताओं के ऊपर जो है हम लोग जो है जूझते रहते हैं। फिर जो उसने बताया चौथी नीड, कि जब आदमी की रोटी, कपड़ा, मकान मिल जाता है, जब उसको जो है सिक्योरिटी मिल जाती है, फिर उसको जो है सामाजिक जो है दायरा मिल जाता है, फिर उसने कहा कि जो है ना चौथा जो नीड है वो सेल्फ इस्टीम का है। सेल्फ इस्टीम का मतलब, अरे मेरे पास घर है, गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, मेरे को 10 लोग जानते हैं, मेरे को जो है सुरक्षा है, मैं जो भूखों नहीं मर सकता हूँ, मैंने मेरी आमदनी की ये स्रोत है, ये फैक्ट्री है, ये मेरी जो है सर्विसेज है जहाँ से पैसा मिल सकता है। तो इन सब जब सिक्योर हो जाता है, वो सोशली रूप से लोग जानने लगते हैं, तब फिर आदमी की आवश्यकता जो होती है वो सेल्फ इस्टीम की होती है। जैसे मर्सिडीज गाड़ी है, तो मर्सिडीज गाड़ी एक गरीब आदमी तो नहीं खरीद सकता है, आवश्यकता तो है, उसको जाने की आवश्यकता है, रोड पे चलने की आवश्यकता है, लेकिन वो नहीं खरीद सकता है। कौन खरीद सकता है? जो अफोर्ड कर सकता है। तो ऐसे लोग जिनकी तीनों आवश्यकताएं पूरी हो चुकी रहती हैं, वो जब चौथे नीड पे आते हैं, उसको बोला जाता है सेल्फ इस्टीम। यानी मैं कुछ हूँ, मैं समाज में नेता हूँ, मैं पार्षद हूँ, मैं विधायक हूँ, मैं जो है MP हूँ, मैं मिनिस्टर हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर हूँ। तो ये जो नीड है ये कहलाती है सेल्फ इस्टीम। पांचवा उसने जो नीड बताया कि मनुष्य की जो आवश्यकता है, उसने कहा था कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब हुआ कि मैं ही सब कुछ। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, अब वो किस स्टेज में है? वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज में है। उसने कहा कि दुनिया में बहुत रेयर लोग ऐसे होंगे जो 5वें पायदान पे पहुंच सकते हैं। तो अब मोदी जी प्रधानमंत्री के बाद क्या बन सकते हैं? और कोई पद है नहीं, तो अब उनके लिए वो क्या है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है कि अब इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो ऐसे जो 5 नीड की आवश्यकता जो है मनुष्य के जीवन में है, और इन्हीं नीड पे, इन्हीं आवश्यकताओं पे हमारा जो मार्केटिंग है वो चलता है। अब आते हैं हम लोग कहते हैं कि नीड क्या है, यानी आवश्यकता क्या है। तो बहुत सारे हमारे आप लोग कंफ्यूज करेंगे कि आवश्यकता में, जैसे हमको ये चाहिए एक अलग चीज़ होगी,
आवश्यकता जो है वो प्रीवैलेंट है। प्रीवैलेंट का मतलब होता है कि पहले से ही है, वो गॉड गिफ्टेड है, ईश्वर के द्वारा दिया गया है, उसको कोई बदल नहीं सकता है। जैसे मेरे को हवा चाहिए, सांस लेने के लिए हवा चाहिए, ये गॉड गिफ्टेड है, ये कोई दुनिया में नहीं बदल सकता है कि बिना सांस के कोई जिंदा रह जाए। मेरे को भोजन चाहिए, भूख लगी है, भूख जो है एक नीड है, आवश्यकता है, उसको जो है मुझे चाहिए, तो उसके लिए जो है क्या करना होगा, कोई ना कोई, जैसे आपको भूख लगी हो तो आप क्या करेंगे, भूख एक नीड है, आवश्यकता है, तो आप क्या करेंगे। अब मान लो कि अभी मुझे भूख लग गई है, तो मैं क्या करूँगा, मैं जो है बाज़ार में जाऊँगा, देखूँगा कि बाज़ार में क्या क्या मिल रहा है जो हमारी भूख को मिटा सकता है, और उस भूख को मिटाने के लिए मैं जेब भी टटोलूँगा कि मेरे जेब में पैसा है या नहीं है। तो यदि हम किसी के यहाँ से, किसी रेस्टोरेंट से, किसी उससे जो है ले लिया, खा लिया, तो उसको तो देना भी तो पड़ेगा, बिना दिए तो वो जो है मार करके जो है जूते जो भगा देगा वहाँ से। तो भूख हमारी नीड है, आप समझिए, भूख हमारी आवश्यकता है। इस भूख की पूर्ति करने के लिए मुझे खाना चाहिए। क्या चाहिए, मुझे खाना चाहिए। अब खाने के लिए कोई रोटी दाल भी खा लेगा, कोई चावल सब्जी भी खा लेगा, कोई जो है राजमा और छोले भी खा लेगा, कोई जो है कुलचे भी खा लेगा, कोई पकौड़े भी खा लेगा, कोई ब्रेड पकौड़ा ले लेगा, कोई पिज्ज़ा लेगा, किसी की जो है वो KFC का जो है फ्राइड चिकन चाहिए, किसी को बिरयानी चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। मिटाना क्या है, मिटाना है भूख। हमारी आवश्यकता क्या है, भूख। उस भूख को मिटाने के लिए बाजार में तरह तरह की चीज़ें उपलब्ध हैं, उसको बोलते हैं हम लोग, जो चीज़ें उपलब्ध है उसको बोलते हैं अंग्रेजी में वांट, यानी इच्छा। मतलब ये यदि मैं रोटी दाल खा लूँगा तो भी मेरी भूख मिट जाएगी, सब्जी जो है चावल खा लूँगा तो भी मिटेगी, पिज़्ज़ा खाऊँगा तो भी मिटेगी, बिरयानी खाऊँगा तो भी मिटेगी। लेकिन ये तो मेरी डिजायर हो गई, ये मेरी वांट हो गई, है ना। तो क्या मेरा जेब अलाउ करता है कि मैं बिरयानी खा लूँ, मैं पिज़्ज़ा खा लूँ, या जो फ्राइड चिकन खा लूँ, या फिर दाल रोटी खाऊं, या सब्जी रोटी खाऊं, या छोले कुलचे खाऊं, या छोले भटूरे खाऊं। तो क्या है मेरे जेब में, क्या है ना, उसी को कहते हैं हम लोग आर्थिक, है ना, इकोनॉमिक कंडीशन, कि आपकी इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति क्या है, उसके अनुसार आप जो है ये निर्णय लेते हैं कि हमको क्या खाना है। अब है हमारे जेब में 10 रुपया और भूख लगी है और हमको लग रहा है कि बिरयानी खाएं, इच्छा तो है बिरयानी खाने की, लेकिन बिरयानी 10 रुपये में तो मिलेगी नहीं। तो हम क्या करेंगे, तो 10 रुपये में जो मिलेगा वो मैं खाने की कोशिश करूँगा। तो इस डिजायर को, डिजायर अनेक हो सकती है, आवश्यकता एक है ना, इच्छाएं अलग हो सकती हैं। इसी को मार्केटिंग में पकड़ते हैं। क्या पकड़ते हैं कि भूख तो आवश्यकता है, इस भूख को मिटाने के लिए कोई जो है नमकीन बेच रहा है, कोई जो है कुरकुरे बेच रहा है, कोई जो है क्या नाम है छोले भटूरे बेच रहा है, कोई पाव भाजी बेच रहा है, कोई जो है क्या नाम है जो है आपका कटलेट बेच रहा है। तमाम चीज़ें मार्केट में उपलब्ध हैं, लेकिन जिसकी जेब में क्या है, यानी उसको बोलते हैं कैपेसिटी टू पे करने की क्षमता। यदि आपकी है तो आप उसमें से कोई ना कोई चॉइस कर लोगे। इसी को मार्केटिंग कहा जाता है। यदि हम ये समझ गए कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो किस आवश्यकता को पूर्ति करता है, और उस आवश्यकता में ऐसे कौन से लोग हैं जो इस चीज़ को डिजायर करते हैं, यानी इच्छा रखते हैं लेने के लिए, यहीं से मार्केटिंग की शुरुआत होती है। जैसे आप समझ लो कि मुझको इलाहाबाद से दिल्ली जाना है, मेरी आवश्यकता है, क्या है, जाना। तो मैं जो कई तरीके से जा सकता हूँ, पैदल भी जा सकता हूँ। पैदल जाने में 600 साढ़े 600 किलोमीटर यहाँ से दिल्ली है, तो मेरे को जो है कम से कम जो है 10 से 15 दिन लग जाएंगे, यदि मेरी स्पीड 20-25 किलोमीटर
की है पर दिन की, तब दूसरा क्या रास्ता है कि मैं कोई साइकिल की व्यवस्था कर लूं और साइकिल से चला जाऊं। तो पैदल जाने की तुलना में साइकिल से जो है जाने में समय कम लगेगा। अब यह साइकिल भी हमको चलाना पड़ेगा, उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए। तो मैं कहता हूँ यार एक मोटरसाइकिल होती तो मैं जो है यहाँ से दिल्ली जो है बहुत जल्दी पहुँच जाता। तो उसको पहुँचने के लिए, दिल्ली पहुँचने के लिए है ना, मोटरसाइकिल की जो आवश्यकता है वो जो है ना आपको ज़रूरत है। ठीक है, तो यदि आप मोटरसाइकिल से जाओगे तो पैदल आके दूसरे दिन पहुँच गए। फिर कोई कहता है नहीं यार मोटरसाइकिल क्या, मैं कार हायर कर लेता हूँ और हायर करने के बाद मैं यहाँ से जाऊँगा। तो हायर करने के बाद जो है कार से एक दिन में ही पहुँच सकता है, 10 से 12 घंटे में पहुँच जाएगा। अब कोई है जो कह सकता है कि भाई एफोर्डेबल है और मैं हवाई जहाज़ से जाऊँगा। तो दिल्ली जाने का इलाहाबाद से हवाई जहाज़ का टिकट 1.5 घंटे में पहुँच सकता है। अब आप ऐसा कोई जो है इंस्ट्रूमेंट बना लो जो यहाँ से जो है इतनी हवाई जहाज़ से भी जो है पहले पहुँचा दे, है ना। भले उसकी कीमत ज़्यादा हो और बहुत सूटेबल हो कि हवाई जहाज़ पे जाने के लिए 2 घंटा हमको जो है सिक्योरिटी कॉरिडोर में रहना पड़ता है चेक इन कराने के लिए, तो वो कम हो जाए। तो आप कह सकते हो कि साहब हमारे पास एक ऐसा जो है वो जहाज़ है या ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है जो मैं आपको यहाँ से इलाहाबाद से दिल्ली 1 घंटे में पहुँचा सकता हूँ। क्या आप 1 लाख रुपया खर्च करने को तैयार हो? तो यदि आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट है, अरे थोड़ा सा आप जो म्यूट कर लीजिए आप लोग। तो यदि आपके पास 1 लाख रुपया है और ऐसी कोई सर्विसेज है तो आप जो है सीधे जो है इलाहाबाद से दिल्ली 1 घंटे में पहुंच सकते हो। तो नीड क्या है? तो नीड है, आवश्यकता है जाना। जाना हमारा यहाँ से वहाँ ज़रूरी है, दिल्ली जाना है। और उस नीड को फुलफिल करने के लिए, उस आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए मेरे पास पैदल का रास्ता है, मेरे पास साइकिल है, मेरे पास मोटरसाइकिल है, मेरे पास कार है, मेरे पास ट्रेन है, मेरे पास हवाई जहाज़ है और एक नया आविष्कारक मिल गया है जो ऐसी सर्विसेज दे रहा है जो 1 घंटे में दिल्ली पहुंचा देगा। अब आता है कि भाई हम कौन सा चुनें, किससे जाएं? तो वो निर्भर करती है हमारे जेब पे। उसी को कहते हैं कैपेसिटी टू पे, यानी आपकी पे करने की कैपेसिटी कितनी है। यदि वो अलाउ करती है, 1 लाख रुपया अलाउ करता है तो जाएगा। अब जिसको जो है पता चला कि हवाई जहाज़ का टिकट का ही पैसा नहीं है, 8,000 रुपया नहीं है, तो वो कैसे जाएगा? तो फिर ट्रेन का रास्ता लेगा। ट्रेन में भी जो है 3 क्लास है, स्लीपर क्लास है, तुम्हारा क्या नाम है, AC 3 टायर है, AC 2 टायर है, AC फर्स्ट क्लास है। अब उसकी अफोर्डेबिलिटी कितनी है उसके अनुसार से उस क्लास में जा सकता है। या यदि उसकी अफोर्डेबिलिटी है तो वो कार लेकर के यहाँ से जा सकता है। नहीं है, उसके पास बाइक है, तो वो उसने कास्ट कैलकुलेट किया कि यार मेरे पास 2,000 रुपये हैं, तो 2,000 रुपये में मैं जो है पेट्रोल भराऊँगा तो यहाँ से दिल्ली जा सकता हूँ। कुछ नहीं है तो पैदल जाएगा, 10 दिन में पहुँचेगा, 15 दिन में पहुँचेगा, लेकिन वो पहुँचेगा। तो उसकी जो आवश्यकता क्या थी? दिल्ली जाना। तो जो हम मार्केट में काम करते हैं वो बेसिकली इन्हीं सिद्धांतों पे काम करते हैं कि लोगों की आवश्यकता क्या है। अब जैसे हम किस मार्केट में हैं? हम हैं मसाले के मार्केट। तो अब मसाला क्या करता है भाई? हमारा जो मार्केट है वो मसाले का है। मसाला क्या करता है? हमारे भोजन के स्वाद को बढ़ाता है। यदि किसी इंसान को भूख लगी है और वो खाना चाहता है, अब उसको रोटी दाल आप दे दोगे तो क्या करेगा? बेमन से खाएगा, क्योंकि पास उसके पैसे हैं, अफोर्ड कर सकता है। लेकिन जहाँ पे है वो, वहाँ पे वो चीज़ है नहीं। जो बोले बिरयानी है नहीं, पिज्ज़ा है नहीं, तो खाएगा कैसे? रोटी दाल खाएगा। तो ऐसे लोग जो अफोर्ड कर सकते हों वो मसाला ले सकते हैं, स्वाद बढ़ा सकते हैं,
तो हमारी जो आवश्यकता है वो किस चीज़ को फुलफिल करती है? वो उस चीज़ को फुलफिल करती है जो भूख को मिटाने का काम करती है, यानी खाने के स्वाद को बढ़ाती है। अब सवाल आता है कि खाने के स्वाद को बढ़ाती है तो उससे क्या फ़ायदा है लोगों को, है ना? जब आप खाना खाने जाते हैं तो क्या कहते हैं? अरे आज की सब्ज़ी तो ठीक नहीं है, आज का भोजन ठीक नहीं है, बाहर से मंगाऊंगा, इस रेस्टोरेंट से मंगाऊंगा, उससे मंगाऊंगा, इससे करूंगा, वो करूंगा, या खुद बनाऊंगा, ये मसाले लाओ, वो मसाले लाओ, इसको कूटो, उसको पीसो, ये डालो, और एक अच्छा शानदार जो है डिश बनाते हैं और फिर खाते हैं। तो मनुष्य की आवश्यकता है खाना, यानी भूख मिटाना। उस भूख को मिटाने के लिए वो तरह तरह के जो है व्यंजन उपयोग करता है। उन व्यंजनों के निर्माण में यदि स्वादिष्ट बन गया तो आपका मन जो प्रफुल्लित होता है ना, खुशियों से भर जाता है, आपकी पाचन प्रक्रिया जो अच्छी हो जाती है। तो इसलिए मसालों का प्रयोग किया जाता है। तो मसालों का प्रयोग भारत में दो तरीके से है। एक तो औषधीय गुणों के कारण है कि काली मिर्च है, जीरा है, लौंग है, आपकी दालचीनी है, ये सब औषधीय गुणों से भरपूर है। इनमें जो है तमाम रोगों को दूर करने का, बीमारियों को दूर करने का, है ना, लक्षण है, इसमें जो है गुण है। और दूसरा है कि स्वाद को बढ़ाने का, है ना, स्वाद को बढ़ाने से हमारा जो है मन प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है। घर में यदि कोई महिला अच्छा खाना बनाती है तो सारे लोग प्रशंसा करते हैं, सभी कहते हैं कि बहुत अच्छा खाना बना था, है ना। किसी भी आप शादी में, विवाह में जाइए तो आप क्या करते हैं? खाने के बाद कहते हैं अरे इसका तो अच्छा खाना था, कौन हलवाई है इसका, है ना, कौन बावर्ची है ना, ये तो खाना अच्छा बनाता है। तो फूड मतलब जो सेक्टर है वो हमारे जीवन की आवश्यकता है। और वो कौन सी आवश्यकता है? भूख की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए मसाले हैं और अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट हैं। अब सवाल आता है कि इन मसालों में, जैसे हल्दी ही ले लो, कोई हल्दी कहेगा कि हमको 100 रुपया किलो वाला चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको 100 रुपया ही जो है अफोर्ड कर सकता है, वो दे सकता है। वो एक अलग कैटेगरी हो गई। एक आदमी है जो कहता है नहीं यार, मेरे को हल्दी जो है ना अच्छा चाहिए, जिसमें करक्यूमिन की मात्रा अच्छी हो, है ना, हम 200 रुपये किलो भी दे देंगे, ठीक, वो ले लेता है 200 रुपये किलो। वो एक कैटेगरी हो गई। एक आदमी कहता है जिसके पास अफोर्डेबिलिटी है, पैसा, बोलता है नहीं, हमको ऑर्गेनिक हल्दी चाहिए, मैं 400 से 500 रुपये किलो जो है खर्च कर सकता हूँ। तो उसके लिए एक अलग मार्केट होगी। एक कहता है नहीं यार, ऑर्गेनिक भी चाहिए और इसमें करक्यूमिन की मात्रा जो है ज़्यादा होनी चाहिए, 7-8% होना चाहिए। तो अभी मेघालय में हल्दी पैदा होती है जिसमें करक्यूमिन की मात्रा जो है 8% रहता है। उसका इंटरनेशनल मार्केट रेट 700-800 रुपया, इंडिया में 400-500 रुपये किलो बिकती है। तो अब हल्दी क्या किया? हल्दी तो एक ही काम किया, भूख को मिटाने की जो है कोशिश किया। हल्दी वो भी दाल में डालेगा, हल्दी जो 200 रुपये किलो खरीदेगा वो भी दाल में डालेगा, हल्दी जो 400 रुपया किलो खरीदेगा वो भी दाल में डालेगा, जो 800 रुपया किलो खरीदेगा वो भी दाल में डालेगा, सब्जी में डालेगा और खाना बनाएगा। तो हमको जो है मार्केट को सेगमेंटेशन करना होता है, इसी को मार्केट कहते हैं। आप यदि अपने कस्टमर को पहचान लिए कि यही मेरा कस्टमर है, इसी को हम अपना माल बेचेंगे, तो आप जो है मार्केट में सफल हो जाएंगे, आपका बिजनेस सफल होगा और आप पैसा कमा सकते हैं। तो हम लोग जो काम करते हैं वो जो है अपर लेवल पे नहीं करते हैं। जो 800 रुपये वाले हैं, 400-500 वाले हैं, उनके लिए हम लोग माल नहीं बनाते हैं। हम लोग बनाते हैं लोअर सेगमेंट को, जो हमारे हल्दी को अफोर्ड कर सके। हमारे करक्यूमिन की मात्रा भी अच्छी है और हमारा रेट भी जो है 200 रुपये के आसपास है। तो ऐसे लोग जो इस चीज़ को प्रभावित करते हैं, है ना, वो खरीद सकते हैं। हम 100 रुपये वाला भी नहीं बनाते हैं, एकदम लोअर केस का नहीं बनाते हैं। वो अलग हो सकता है कि उस मार्केट में हम जाएं, उस लेवल पे बनाना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य हमारा यह है कि यदि आप बिजनेस में हैं तो सबसे पहले मार्केट को समझिए कि उस मार्केट की आवश्यकता क्या है, नीड क्या है ना। नीड आप क्रिएट नहीं कर सकते, नीड जो है प्रकृति में पहले से दिया हुआ है। केवल नीड को फुलफिल करने का आप तरीका बदल सकते हैं।
कोई हवाई जहाज़ बना दिया, कोई मोटरसाइकिल बना दिया, कोई कार बना दिया, कोई ये बना दिया। जाना है, एक जगह से दूसरे जगह जाना हमारी आवश्यकता है, उस आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए किसी ने ये बना दिया। अब हम लोग क्या करते थे शुरू शुरू में, मेरे को याद है जब हम लोग गाँव में रहते थे तो गाँव में जो है जब कोई दूसरे जगह पे बम्बई में था, दिल्ली में था, या गुवाहाटी में था, कोलकाता में था, तो उसको क्या करते थे, उसको चिट्ठी लिखते थे, डाक में डालते थे। 15 दिन में चिट्ठी जाती थी और वो मिलती थी। फिर क्या आया, टेलीग्राम आया, है ना। चिट्ठी के बाद जो है टेलीग्राम आया। पोस्ट ऑफिस में टेलीग्राम लगता था, कोई मैसेज भेजना हो, लड़का पैदा हुआ है तो जो है लिख करके भेज देते थे कि भैया ये लड़का, तुरंत मैसेज मिल जाता था। आज भेजोगे 2 घंटे बाद जो मैसेज ड्रॉप हो जाती थी, लड़का हुआ है, या किसी की डेथ हो गई है, वो मैसेज मिल जाता था। टेलीग्राम के बाद जो है टेलीफोन आया, डायल फोन, है ना, उसको हम लोग जो है घुमाते थे। फिर लंबी लंबी लाइन लगती थी, है ना, उस पर घूमने के लिए, जाने के लिए और कॉल करने के लिए लोगों को। फिर क्या हुआ, फिर जो है मोबाइल टेलीफोन आई। मेरे को याद है कि आज से 15 साल पहले, है ना, इतना बड़ा हैंडसेट था मेरा है ना। उस समय जो है वो मोटोरोला का हैंडसेट था, है ना, इतना बड़ा, उसमें एक एंटीना लगी हुई थी और 20-22 रुपये जो है कॉल करने का, 22-24 रुपये जो है वो लगता था। फिर टेक्नोलॉजी ने बदला भाई, जियो लाया, वो क्या नाम है, मुकेश अंबानी ने जियो लाया, तब तो सारी दुनिया बदल दी है। हर आदमी इंटरनेट लगा रहा है। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो ये टेक्नोलॉजी की देन है। ये आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है, बात करने की। मेरी आपसे बात करनी है, ये मेरी आवश्यकता है। इस आवश्यकता को कौन फुलफिल कर रहा है? जियो वाला कर रहा है, एयरटेल वाला कर रहा है, वोडाफोन कर रहा है, ये सारे कर रहे हैं। कहते हैं भैया आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आइए, कनेक्ट हो जाइए, बातचीत करिए, इनसे मुलाकात करिए। एक एक को हमको मुलाकात करना हो तो मेरा जो है हज़ारों रुपए खर्च होंगे, जाना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, है ना। कैसे मिलेंगे, कैसे बातचीत करेंगे? आप तो अभी जुड़ गए हो, लेकिन आज से 10 साल 15 साल पहले फेसबुक नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, यूट्यूब नहीं था, ये सब नहीं थे, तो कैसे बात होती थी? हम जो है पेपर में एडवर्टीजमेंट देते थे, उसमें लिखते हैं कि भैया हमको डिस्ट्रीब्यूटर की आवश्यकता है ना, हमें डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए। जो कोई भी रहता था उसमें अप्लाई करता था कि मैं देखिए मैं ये काम करता हूँ, ये काम करता हूँ, मैं इतना पूंजी लगा सकता हूँ, कृपया हमको इस क्षेत्र का डिस्ट्रीब्यूटर से दे दीजिए। फिर वो चिट्ठी आती थी, चिट्ठी आने के बाद वो आदमी पढ़ता था, देखता था किस क्षेत्र का है, किस ज़िले का है, किस राज्य का है। फिर वो प्लान करता था, फिर वो आपको चिट्ठी लिखता था कि देखिए कि मैं इस तारीख को आपके क्षेत्र में रहूँगा, कृपया आप जो है उपस्थित रहिएगा। फिर वो आपके घर पहुँचता था, आपके ऑफिस पहुँचता था, आपकी दुकान पहुँचता था और फिर आपसे बातचीत करता था, फिर आपको अपॉइंट करता था। अब उस आवश्यकता क्या है? बात करने की, मिलने की, जाने की, वो जो है आवश्यकता आज ख़त्म कर दिया। तो इसी तरह ये टेक्नोलॉजी है जो हर व्यक्ति की, हर आदमी की किसी न किसी समस्या का समाधान देता है। तो कोई भी प्रोडक्ट हो, हल्दी हो, धनिया हो, मिर्चा हो, यदि आप किसी वर्ग को, किसी व्यक्ति विशेष की किसी समस्या का समाधान कर रहा है ना, तो आप प्रोडक्ट को बेचने में, सेल करने में आसान होगा। यदि हम कहें कि हमारे हल्दी को पीने के बाद, है ना, आप जो है स्वस्थ महसूस करेंगे, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी, आपके शरीर में कोई फोड़े, फुंसी या इस तरह का कोई गांठ इस तरह की बनी है तो वो जो है कम हो सकती है। तो नेचुरल है, ये एडवांटेज है ना हमारे हल्दी में। क्यों? क्योंकि मेरे हल्दी में करक्यूमिन की मात्रा 3.5% है, और 3.5% से कम हल्दी में करक्यूमिन की मात्रा होती है तो वो फ़ायदेमंद नहीं होगी। तो हम एक क्या बताएं, हमारे उसकी आवश्यकता है हल्दी की। उसके साथ हमने जो है उसको एक विशेषता दी कि भैया यदि मेरी हल्दी यूज करते हो तो तुमको ये लाभ होंगे, मेरी हल्दी का रेट ये है, आप यूज करके देखो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि नीड उसकी क्या है? नीड तो है हल्दी को, दाल को पीला करना और उसके साथ साथ शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करना। उसके लिए उसको हल्दी चाहिए, लेकिन कौन सी हल्दी चाहिए ये उसको पता नहीं है।
तो इस चीज़ को यदि हम उसको बता सकें, कह सकें, इसी को ब्रांड मैनेजमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रांड मैनेजमेंट। यदि वो शाही मसाले के बारे में जान गया, शाही मसाले की हल्दी इस कैटेगरी की है, इससे ये लाभ होगा, ऐसा होगा, तो यदि वो परिचित हो गया, उसी को ब्रांड मैनेजमेंट कहते हैं। ब्रांड मैनेजमेंट ऐसा कुछ नहीं है, जैसे हिंदुस्तान लीवर है, आईटीसी है ना, इनके प्रोडक्ट जो है मार्केट में लोग जानते हैं। कैसे जानते हैं? हिंदुस्तान लीवर वाला एक एक घर में जा करके तो नहीं बताया कि भैया देखो मेरा ये है ना क्या नाम है, साबुन है, ये तेल है, ये मेरा शैम्पू है, ये है। तो क्या करता है? वो एक मीडिया को चुनता है जिससे आसानी से लोगों तक पहुंचा जा सके। जैसे मेरे को आपके पास पहुंचना था, तो मैंने क्या किया है? मैंने व्हाट्सएप किया है। व्हाट्सएप एक माध्यम है, वो क्या करता है? हमारी आवश्यकता है लोगों तक पहुंचना, लोगों तक सूचना देना। उस सूचना का काम क्या किया व्हाट्सएप ने? कहा कि भैया आप जो है व्हाट्सएप में भेज सकते हो, टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हो, फोटो भेज सकते हो, वीडियो भेज सकते हो, और उनको बता सकते हो आपको हमने सूचना दी, आप हमारे साथ जुड़े। तो कहने का तो हमारी आवश्यकता क्या थी? आवश्यकता थी आपसे बात करने की। तो बात करने का तरीका क्या है? एक व्हाट्सएप दे दिया। दूसरा जिस पे हम बात कर रहे हैं, ये क्या है? गूगल मीट है। सब लोगों को एक साथ कनेक्ट कर दिया, वीडियो भी दिख जाएगी, ये सब भी दिख जाएगा। तो कहने का तात्पर्य हमारा यह है कि मार्केट को समझिए और मार्केट के अनुसार काम करेंगे तो आप बिजनेस में सफलता मिलेगी। अब सवाल आता है कि भाई डिस्ट्रीब्यूटरशिप है क्या? तो डिस्ट्रीब्यूटर बनने का मतलब होता है कि आप कंपनी से माल लीजिए, अपने गोडाउन में रखिए या घर में रखिए, और जो आपके क्षेत्र में जो इस माल को बेच सकते हों, उनको हम लोग साधारण भाषा में किराना स्टोर कहते हैं, या अंग्रेजी में उनको ग्रासरी स्टोर कहते हैं, या फिर उनको जो है हम लोग मर्चेंट बोलते हैं, व्यापारी बोलते हैं, फार्चून की दुकान बोलते हैं। इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, जहाँ से आसानी से हल्दी, धनिया, मिर्चा, नमकीन, तेल, शैम्पू, साबुन ये सब बिकते हैं। ऐसे दुकानों से संपर्क करना है, उनको बताना है कि भाई मेरी हल्दी ये है, मेरा मसाला ये है, ये मसाले हम बनाते हैं, इसका प्राइस ये है, रेट ये है ना, हम आपको इस मार्जिन पे देंगे, और बीच का जो मार्जिन आपका बचेगा वही आपकी प्रॉफिट होगी। अब आता है सवाल कि भाई ये दुकान कितने मिलेंगे आपको? जैसे आप मान लो कि कोई शहर में है, या कोई टाउन में है, या गांव में ही है। मान लीजिएगा आप किसी गांव से हैं और उस गांव की जनसंख्या जो है 2500 है, तो आप ये मान के चलो यदि 2500 की जनसंख्या का गांव है, तो वहां पे 250 की जनसंख्या पे एक दुकान मिलता है। तो 2500 की जनसंख्या पे कितने मिलेंगे? 10। यानी आपके गांव में 10 दुकान होने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, अब 10 दुकानों से संपर्क करिए। अब किसी की ज़्यादा बिकती है, किसी की कम बिकती है। जिसका रिलेशनशिप लोगों के साथ अच्छा है उसकी ज़्यादा बिकती है, जिसका व्यवहार अच्छा है, जिसका जो प्राइस जो है कॉम्पिटिटिव है, उसका माल ज़्यादा बिकता है, या जो उधारी भी देता है उसका ज़्यादा बिकता है। तो आपको संपर्क करना है ऐसे दुकानदारों से, उनको बताना है कि भाई गोल्डी की हल्दी 220 रुपया है, मेरी हल्दी 210 रुपया है ना। बाकी की क्या है वो आपको अध्ययन करके पता चल जाता है। तो ये कहने का मतलब हमारा है कि यदि आप दुकानों को संपर्क करते हैं तो उसी से आपकी आमदनी बढ़ेगी। और एक दुकान नॉर्मली जो है कितने रुपए की सेल कर सकता है? हम लोग उम्मीद करते हैं 2500 रुपये कम से कम सेल करें। 5 किलो हल्दी, 2 किलो 3 किलो मिर्चा, 2 किलो धनिया, और जो है 10 बंडल हमारे ये वाले मसाले 10 बंडल ये मसाले 80 रुपये का एक पड़ता है, 10 का 800 रुपया, 5 किलो ये मिला करके कुल 2500 रुपये की सेल हम लोग एक दुकान से चाहते हैं। और यदि एक दुकान से 2500 की सेल होती है महीने में, तो आपकी जो मार्जिन है, जो हम कहते हैं कि आप कम से कम जितनी खरीद रेट है उस पे 20% अपना प्रॉफिट जोड़ करके बेचिए। जैसे मान लो कि ये डिब्बा जो है आपने 100 रुपये में ख़रीदा ये बंडल, तो आपको इसका 20% जोड़ना है। यानी 100 रुपये का 20% कितना हुआ? 120।
भले इसकी प्राइस 250 हो, 500 हो, कुछ भी हो, मिला आपको जो है 100 रुपये में, तो आपको अपना 20% मार्जिन इसमें जोड़ लेना है, तो 120 रुपया हो गया। तो 120 रुपये में दुकानदार को आप दे देंगे। तो यदि आप 2500 की सेल एक दुकानदार से आप करते हैं तो आपको कितना मिलेगा 20% के हिसाब से? 500 रुपया। यानी एक दुकानदार से 500 रुपये की आमदनी आपकी हो सकती है। लेकिन जो एवरेज सेल है, जो हमारा 7 सालों का डाटा कहता है, वो ये कहता है कि 800 से 1000 रुपया की सेल एक दुकान से आती है। 2500 की नहीं आती है। 2500 हमारा टारगेट है दुकान वाले को कि 2500 की सेल करें। कुछ अच्छे दुकानें आती है जो बहुत छोटे हैं, नहीं आ पाती है। तो एवरेज जब सेल लोगे तो वो करीब 800 से 1000 रुपया प्रति दुकान आती है। अब एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आपको क्या करना है? आप अपने क्षेत्र के जितने भी किराना दुकान हैं, जितने भी जो है मर्चेंट होलसेलर हैं, उनसे भी संपर्क करिए, किराना वालों से संपर्क करिए, खुदरा जो रिटेल दुकान है उनसे संपर्क करिए, उनको बताइए, उनको समझाइए और उनको माल दीजिए और प्रोत्साहित करिए कि आप हमारा माल बेचें। तो यदि आप इस तरह एक दिन में 50 दुकान आप करते हैं, मिलते हैं लोगों से, तो आप जो है 15 दिन का बीट प्लान बनाना है। यानी यदि आज 1 तारीख को किसी क्षेत्र में गए, 50 दुकानों से मिले, तो अगले 16 तारीख को आपको फिर उन दुकानों वालों से मिलना है, क्योंकि हम लोगों का 1 हफ्ते वाला बीट प्लान नहीं चल पाता है, क्योंकि 1 हफ्ते में माल हमारा नहीं बिक पाता है। इसीलिए जब हम दोबारा जाते हैं दुकान पे तो उसके यहाँ माल हमारा पड़ा रहता है, नहीं बिका रहता है, तो वो रीऑर्डर नहीं करता है, तो हमारा जाना व्यर्थ हो जाता है। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, पहली तारीख को जहाँ गए, अगले 15 तारीख के बाद जाना है 16 तारीख को। 2 तारीख हो गए 17 तारीख को जाएंगे, 3 तारीख हो गए 18 तारीख को जाएंगे। इस तरह आपको 15 दिन का बीट प्लान बनाना है और एक दिन में 50 दुकान, 40 से 50 दुकान कम से कम आप कवर करिए। और सारे दुकान वाले तो माल नहीं लेंगे, कोई मना कर देता है, कोई कहता है मैं राजेश बेचता हूँ, कोई कहता है एवरेस्ट बेचता हूँ, कोई कहता है सुहाना बेचता हूँ, कोई कहता है मैं ओम बेचता हूँ, कोई कहता है मैं गाय छाप बेचता हूँ। तो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग दुकानों की क्राइटेरिया है ना, तो वो बेचते हैं। तो सारे तो लेंगे नहीं, लेकिन 40 से 50% के आसपास जो दुकान वाले हैं वो आपका माल लेने को तैयार हो जाते हैं। तो यदि आप खुद काम करते हैं तो इस तरह महीने में 12 दिन का बीट प्लान बनेगा। 2 संडे आ जाता है तो 14 से 15 दिन में 12 से 13 दिन का आता है। तो 12 दिन में आप 600 दुकान कवर कर पाएंगे। 50% का एवरेज है तो 300 दुकानें आपके कंट्रोल में आएंगी और 300 दुकानें आएंगी, 800 रुपये का एवरेज सेल है एक दुकान से, तो 2.5 लाख रुपए की सेल आपकी होगी। लेकिन वो पहले महीने नहीं होगी, दूसरे महीने भी नहीं होगी, तीसरे महीने भी नहीं होगी। कम से कम आपको 6 महीने का समय देना पड़ेगा। ये जो 600 दुकानों का नेटवर्क बनाना है ना, उसको बनाने के लिए आपको 3 से 6 महीने का समय देना पड़ेगा। यदि आप पहले महीने में सोचते हैं कि आ जाए 2.5 लाख की सेल, तो भैया इम्पॉसिबल है और इसीलिए लोग छोड़ करके ज़्यादा भागते नहीं। तो नेटवर्क बनाना, संबंध बनाना, रिलेशनशिप बनाना, इसी को मार्केटिंग कहते हैं। और लोगों की आवश्यकताओं को समझना, लोग चाहते क्या हैं, क्या लोग चाहते हैं, क्या करना चाहिए। तो यदि 2.5 लाख की सेल है तो 50,000 रुपये की आमदनी आप आराम से कर सकते हैं। अब आता है सवाल कि भाई इस 2.5 लाख की सेल करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट क्या चाहिए। नॉर्मली जो टर्नओवर होता है वो 1 हफ्ते का होता है। यानी हमसे जो माल आप लोगे, हम 2 दिन लेते हैं पैकिंग करने में और 3 से 4 दिन लेते हैं हम माल पहुंचाने में, आपके घर तक पहुंचाने में। तो 1 हफ्ते का टाइम हमारे यहाँ रहता है इन्वेंट्री का। यानी 1 हफ्ते का आपको यदि 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट आप करेंगे तो आप महीने का 2.5 लाख का टर्नओवर आप कर पाएंगे और तब आपको 50,000 रुपये की, 40 से 50,000 रुपये की आमदनी आपकी पक्की हो सकती है। तो इसलिए हम लोगों का जो डिस्ट्रीब्यूटर का जो माध्यम है बनाने का, वो 50,000 रुपये से शुरू होता है कि आपको 50,000 रुपये लगाने हैं, 20% का मार्जिन रखना है और उसको बनने के लिए एक आधार कार्ड चाहिए, एक पैन कार्ड चाहिए।
और जो माल आपके यहाँ चलता हो मार्केट का स्टडी करिए, जो माल बिकता हो उस माल को आप सेल करिए। और दूसरा जो है कि अभी हम लोगों ने कुछ रिटेलर बंधुओं के लिए एक स्कीम ले आए हैं कि उनके लिए 5200 रुपये का किट तैयार किए हैं, जिसमें कि खड़े मसाले पीसे मसाले दोनों ही हैं। उनको हम 3000 रुपये के उसमें देते हैं, 500 रुपये का जो है एडवांस बुकिंग लेते हैं, 2500 रुपया माल पहुंचने पे लेते हैं। दूसरा, जैसे आपके मन में शंका है आशंका है, माल बिकेगा नहीं बिकेगा, क्या बिकेगा, कौन सा बिकेगा, कैसे बिकेगा, उसके लिए हम लोगों ने 5400 का डिस्ट्रीब्यूटरशिप डीलरशिप के लिए एक रखा है अमाउंट, जिसमें खड़े मसाले मिलेंगे। वो खड़े मसाले कौन होंगे तो मैं आपको बता दूं, ये 10 वाले मसाले होंगे। ये 120 रुपये MRP का है, और ये आपको हम यदि 5400 का लेते हैं 72 रुपये का देते हैं। यदि आप हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं 50,000 का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये हम 67.5 रुपये में देते हैं, यानी MRP से करीब 43.75%, यानी करीब 44% समझ लो कि आपको इसका डिस्काउंट रहता है ना। मार्जिन और डिस्काउंट में थोड़ा अंतर है, खैर आज तो हम नहीं बता पाएंगे कि समय बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ये मसाले 5400 रुपये में हम ये देते हैं। ये 10 वाले मसाले हैं जो सबसे ज़्यादा बिकता है। उसके बाद जो बिकता है ये 20 वाला मसाला है जो सबसे ज़्यादा बिकता है ना। 10 के बाद ये 20 वाला, उसके बाद जो बिकता है वो 5 वाला बिकता है ना। ये 5 वाला मसाला है, ये 24 पाउच का रहता है, 120 रुपया MRP रहती है ना। 72 में अभी 5400 वाले में दे रहे हैं, चूँकि हम आपसे भाड़ा नहीं ले रहे हैं और होम डिलीवरी दे रहे हैं, COD है, कैश ऑन डिलीवरी है, तो इसलिए हम 72 ले रहे हैं। अदरवाइज ये डिस्ट्रीब्यूटर का रेट, डीलर का रेट 67 रुपये 50 पैसे है। यदि आप भाड़ा देते हैं तो हम 67.50 में ही आपको दे देंगे, है ना। दूसरा जो माल बिकता है वो ये रहता है, क्या नाम है, ये पंचमेवा है, ये भी 10 रुपये का है, 120 रुपये की MRP है और 72 में है, 67.50 में डिस्ट्रीब्यूटर डीलर को है यदि आप भाड़ा देते हैं तो ये माल जो है रहता है खड़े मसाले में। उसके बाद जो आता है वो आता है ये 50 ग्राम का, है ना। ये 20 पैकेट रहता है इस तरह के, और 1200 रुपये की रेट है, 630 रुपये में हम आपको देते हैं और 750 रुपये में आपको बेचना रहता है, 700 से 750 रुपये के बीच में, जैसा कस्टमर मिल जाए वैसा रहता है। उसी तरह का हमारा ये 100 ग्राम का रहता है, ये जो है 1200 रुपये, 10 पैकेट रहते हैं, 120 रुपये MRP है, 1200 का रहता है और ये 630 रुपये में देते हैं। उसी तरह का हमारा जो है ये 250 ग्राम का पैकेट रहता है ना। ये 4 पैकेट रहते हैं, 1200 रुपये रहता है, ये भी 630 रुपये में आपको देते हैं और ये घर पहुंचा के देते हैं। आपको ये COD उपलब्ध है ना, आप ऑर्डर कर सकते हैं। 1000 रुपये का आप जो है इसमें जो है वो एडवांस पे करके 5400 रुपये का माल अपने घर मंगवा सकते हैं और देख सकते हैं। तो ये जो है हमारा जो है खड़े मसाले का है। उसके बाद जो हमारा जो पिसा मसाला आता है वो आता है ये 5 रुपये वाला, है ना। 5 रुपये का जैसे ये गरम मसाला है, उसी तरह का हमारा जैसे ये धनिया पाउडर है ना। ये सब 24 पाउच के रहते हैं, 120 MRP है। ये भी जो है हम आपको जो है 67 रुपये 50 पैसे में देते हैं डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को, यानी 44% डाउन, यानी 120 रुपये का 44% आप कम करोगे तो ये 67 रुपये 50 पैसे आता है। उसी तरह का हमारा ये जैसे चिकन मसाला है ना, ये आपको मिलेगा। उसी तरह का हमारा ये जो है सब्जी मसाला है, ये आपको 24 पाउच का रहता है ये। और ये भी जो हमारा जो है पनीर मसाला है, ये भी जो 24 पाउच का रहता है। इस तरह के मसाले रहते हैं, इनको जो है इस पैकेट में देते हैं बंडल में। फिर आपको दुकान पे ये हम हैंगर भी देते हैं आपको, इसी हैंगर में लगा करके दुकान पे जो है लगाना रहता है। जैसे ये जो है हमारा चिकन है, ये हमारा सब्जी है, ये हमारा जो है गरम मसाला है, इस तरह लगा करके दुकान पे जो है रखना रहता है, जिससे कि जो है ना दिखाई दे और लोग इसको खरीदें। उसी तरह का जो है ये जैसे हल्दी है, धनिया है, ये छोले हैं, इसी तरह का ये पैकेट रहता है ना। तो आप जो है बंडल खोल करके इस हैंगर में लगा करके दुकान पे लगाइए और ये 67 रुपये 50 पैसे में मिलेगा। और 80 रुपये, 84 रुपये, 90 रुपये, 90 से 80 के बीच में आपको बेचना रहता है। 67 रुपये 50 पैसे आपका चूँकि रेट है, खरीद रेट है,
उस पर 20% जो मार्जिन आप जोड़ोगे वो 13.5 रुपये आता है। तो 13.5 रुपया और 67 रुपये 50 पैसे ये आप जोड़ देंगे तो आपका 81 रुपये होता है। तो हम लोगों का कहना है कि 80 से 90 के बीच में एक बंडल ले तो 80-90 में दो, 2 बंडल ले तो 84 में दो, और 5 बंडल ले तो 80 में दीजिए। ये आप स्कीम कर सकते हैं। उसी तरह का हमारा ये जो है खड़े मसाले रहते हैं 5 रुपये और 10 रुपये वाले, इसमें फटाफट मैं दिखा देता हूँ। सबकी MRP 120 है, 67.50 में है। आप 5400 वाले में मंगाओगे तो आपको जो है ये 72 रुपये में पड़ेगा। ये जो है आपकी जो है इलायची है, आप देख सकते हैं। ये आपका जो है ये काली मिर्च है, ये आपका जो है पंचफोरन है। तो ये जो है आइटम जो है 24 पाउच का रहता है, इस तरह के आपको मिलेगा। ये जो है दालचीनी है, ये मिल जाएगा आपको। ये पीली सरसों है, ये आपकी जो है काली वो मंगरेल है। इस तरह के आइटम ये 5 रुपये और 10 रुपये में मिलते हैं। 10 रुपये में मैं दिखा देता हूँ। जैसे ये 10 रुपये में देखेंगे ये कपूर है ना, ये इस तरह का, ये भी 120 का है, 67.50 में आपको पड़ेगा। और ये आपको दिखाता हूँ, ये कपूर जो है थोड़ा सा चौकोर वाला है, वो टेबलेट वाला था, ये भी 10 रुपये का है। 5 रुपये भी मिलेगा, 10 रुपये भी मिलेगा। और ये जो है जीरा है, ये 10 रुपये का जीरा है। इसी तरह का 5 रुपये और 10 रुपये में भी मिलता है। और ये जो है आपका जो है ये एक आसाम का हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है, उसने जो खड़े मसाले बनवाए थे। खड़े मसाले में थोड़ा बहुत जो है डिफरेंसेस रहता है अलग अलग क्षेत्रों में। जैसे बिहार में तेज़पत्ता नहीं डालते हैं, और ये आसाम का था, वो कहा कि हमको केवल दालचीनी, छोटी इलायची और लौंग चाहिए, इतने मसाला आप डाल करके दीजिए। उस तरह का भी पैकिंग है। ये जो है हमारा जो है लौंग है, 10 रुपये का ये लौंग है, इस तरह का आपको मिलेगा। ये हमारा जो है जावित्री है, इस तरह की भी पैकिंग आपको मिल सकती है। ये ट्रांसपेरेंट पैकिंग है, इसको ब्लिस्टर पैकिंग बोलते हैं, है ना। लेकिन ये मार्केट में बहुत कम बिकता है क्योंकि फाड़ने में इसमें दिक्कत होती है, इसलिए लिहाजा ये इस वाला ऐसा वाला ज़्यादा चलता है। तो ये जो है आपका जो जैसे सौंफ है, तो सौंफ, इलायची, काली मिर्च, लौंग, आपको दालचीनी और ये सब बड़ी इलायची, ये सब 10 रुपये 5 रुपये में आपको मिलेगा। उसके अलावा जो हमारा 50 ग्राम में जो शुरू होता है वो इस तरह का पैकेट रहता है 50 ग्राम का। ये जो है काली मिर्च है 50 ग्राम का। ये जो है हमारा जावित्री है 50 ग्राम का। ये हमारा जो है बड़ी इलायची है 50 ग्राम का। ये हमारा जो है क्या नाम है जायफल है 50 ग्राम का। ये जो है आपको 50 ग्राम में इस तरह के पैकेट मिलेगा। ट्रांसपेरेंट पैकेज है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा जो है 100 ग्राम का पैकेट होता है साबुत मसालों का, वो इस तरह का मिलेगा। इसमें भी करीब 17-18 मसाले आपको मिल जाएंगे। और उसके अलावा हमारा जो है 200 ग्राम 250 ग्राम का पैकेट रहता है, वो इस तरह का पैकेट रहता है। इसमें जो 1 किलो तक का भी पैकेट था, लेकिन अभी उसको हम लोग डिसकंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि वो बिकता नहीं है ना, उतना कोई पैसा दे नहीं पाता। ये 1 किलो का पैकेट है, तो इसलिए जो है आप इसमें देख सकते हैं कि ये सारे हमारे मसाले हैं, है ना। और बॉक्स में भी हम लोग जो है मसाले बनाते हैं, जो पिसे मसाले हैं उनको मैं दिखा देना चाहता हूँ। जैसे ये पनीर है, मैजिक है, छोले है, चाट है। इसमें जो है देखिए ये किचन किंग है, ये 50 ग्राम में आपको 18-20 मसाले इसमें से मिलेंगे, है ना। वो आप हमारा प्राइस लिस्ट देख सकते हैं। ये 10 रुपये का जो है बॉक्स था, 10 रुपये में बॉक्स। लेकिन अभी हम लोग जो है बहुत ज़्यादा इस पर हमारा जोर नहीं है, इसलिए कि ये बहुत कास्ट इफ़ेक्टिव नहीं है। 100 ग्राम में भी आपको जो है ये मसाले मिलते थे, गरम मसाला, सब्जी मसाला, मीट मसाला, ये आपको मिलेगा 100 ग्राम में भी मिलेगा। तो इस तरह का 5 रुपये 10 रुपये में भी है। और बाकी जो हल्दी है, धनिया है, मिर्च है, वो आपको 5 रुपये 10 रुपये 50 ग्राम 100 ग्राम में मिलेगा। जैसे ये हमारा धनिया वो हल्दी का पाउच है 50 ग्राम का, इस तरह का मिलेगा। ये हमारा धनिया का है, ये 50 ग्राम का इस पाउच में आपको मिलेगा। और ये हमारा जीरा पाउडर है और काली मिर्च पाउडर इसमें मिलेगा आपको। ये हमारा जो है 100 ग्राम का गरम मसाला है ना, ये मिलेगा आपको 100 ग्राम, 50 ग्राम, 200 ग्राम और 500 ग्राम। ये हमारा लाल मिर्च है, इसी 100 ग्राम का। इसी तरह का हल्दी का रहता है और धनिए का रहता है। इसी तरह का हमारा ये धनिए का 200 ग्राम का पाउच है, ये भी जो है आपको मिलेगा। इसी तरह का हमारा जो है ये हल्दी का पाउच रहता है 200 ग्राम का। ये लाल मिर्च का पाउच रहता है 200 ग्राम का।
इसी तरह का आधा किलो का ये हल्दी का पाउच रहता है ना, ये कलर रहती है। उसी तरह ये धनिए का रहता है और मिर्च का रहता है और गरम मसाला रहता है। तो गरम मसाला, हल्दी, धनिया, मिर्चा ये 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम की रेंज में आपको इन पैकेटों में मिलेगा। तो ये हमारे कंप्लीट मसाले रह गए। और बाकी आ गए कि सवाल कि भाई जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप है वो जो है 50,000 से शुरू होती है। आप डीलरशिप हमारा 5400 रुपये से ले सकते हैं, 10,800 का भी ले सकते हैं, 20,000 का भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें भाड़ा आपको देना पड़ेगा। 50,000 का माल आप लेते हैं तो कंपनी आपका माल घर पहुंचा करके देती है। और उसके ऊपर भी हमारा एक स्कीम है जिसको हम लोग सुपर स्टॉकिस्ट बोलते हैं। उसमें जो है 3 लाख से 5 लाख का इन्वेस्टमेंट होता है और वो 7% का एक्स्ट्रा मार्जिन हम देते हैं। जैसे ये 67 रुपये 50 पैसे में दिया, वो जो है सुपर को 63 रुपये 8 पैसे में पड़ता है। तो जो लोग डिस्ट्रीब्यूटर हमारा बन रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य यही है कि उन्हीं को प्रमोट करके सुपर स्टॉकिस्ट बनाया जाए, न कि जो केवल पैसा लेकर के जो है वो किया। क्योंकि पैसा लगा देना एक अलग चीज़ है, मार्केट करना दूसरी चीज़ है। यदि आपका नेटवर्क बना है, नेटवर्क बना सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं, दुकानदारों के पास जा सकते हैं, तो आप जो है डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में ही काम करिए। फिर आप जो है यदि काम बढ़ता है, आपका अच्छा चलता है, फिर आप जो है सुपर स्टॉकिस्ट बन जाइए, अपने अंडर में डीलर, होलसेलर और ये बनाइए। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटर का है। यदि आप कम पैसे में भी टेस्ट करके मार्केटिंग करना चाहते हैं तो 5400 रुपये में आप हमारा डीलरशिप का ये जो है खड़े मसाले का किट मंगाइए। या 3,000 रुपये का यदि आप रिटेलर हैं तो अपने दुकान के लिए करिए। हम ऑथोराइज रिटेलर वो सेंटर बनाना चाहते हैं जहां से हम कह सकें ये मेरा ऑथोराइज सेंटर है जहां शाही मसाला मिलेगा। इसलिए हम लोगों ने रिटेलर लोगों को दिया है कि आप 3,000 रुपये का माल मंगा के इसमें 5200 रुपये का माल आपको MRP वैल्यू का मिलेगा। 3,000 लगा करके 2200 रुपये कमा सकते हैं, 75% का मार्जिन हुआ। तो आप जो है 3,000 से भी ले सकते हैं, 5400 रुपये से भी ले सकते हैं, और 50,000 से भी ले सकते हैं, 20,000 से भी ले सकते हैं, 10,000 से भी ले सकते हैं, है ना। लेकिन हमारा प्रेफरेंस ज़्यादा अच्छा रहता है कि आप एक तहसील लेवल पे आप जो है आप डिस्ट्रीब्यूटर बनिए हमारा। उसमें 3 साल का हम एग्रीमेंट करते हैं और कम से कम जो है आप जो है उस एरिया में काम करेंगे, दूसरा कोई उस एरिया में काम नहीं करेगा। तो ये एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट होता है डिस्ट्रीब्यूटर के साथ। अब मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों के सवालों का जवाब लेना चाहता हूं, और यदि कोई मन में कोई सवाल हो तो आप पूछिए, है ना। और प्रोडक्ट के बारे में तो बहुत कुछ हो गया। आप हमसे प्राइस लिस्ट मंगवा सकते हैं, आप प्रोडक्ट की फ़ोटो मंगवा सकते हैं, देख सकते हैं, या आप हमारे YouTube पे शाही मसाले पे जा कर के हमारे जो पिछले अन्य वेबिनार हैं उन सारे वेबिनार को आप देख सकते हैं। और भी बहुत सारे हमारे करीब 300 से ऊपर वीडियोज़ हैं, उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं, देख सकते हैं, और फिर आप निर्णय लीजिए, है ना, कि क्या करना है। तो उसके हिसाब से आप सवाल अपने पूछिए और मैं आपको उसका जवाब दूंगा। जी, तो एक एक करके आप माइक को जो है अनम्यूट करिएगा और फिर पूछिए। एनीवन? हाँ, नमस्कार सर। हाँ जी, जयवीर जी बोलें। ये अभी हमारा जो कंसेप्ट है ये सेल्फ वर्किंग का है, क्योंकि हम 44% का मार्जिन आप ही को दे रहे हैं, है ना। तो इसलिए इसमें मार्केटिंग का जो बंदा है उसका खर्चा भी मिला करके दे रहे हैं। इसलिए अभी जो है हम लोग जो है आपको मार्केटिंग में हम लोग जो है वो हैंगर देंगे, बैनर देंगे, पोस्टर देंगे, और लोकल जो है यूट्यूब और फेसबुक पे एडवर्टीजमेंट करते हैं, ये सपोर्ट देते हैं। मार्केटिंग का बंदा अभी हम लोग नहीं दे पाते। जी हाँ हाँ, वो तो लगाते ही हैं हम लोग, वो तो करते ही करते हैं। केवल सेल्समैन नहीं दे पाते हैं। ये सेल्समैन आपको रखना पड़ेगा या खुद काम करना पड़ेगा। जी हाँ हाँ, वो तो हम लोग भी देते हैं ना। वो तो होल्डिंग है, पोस्टर है, वॉल पेंटिंग है, वो सब भी कराते हैं हम। ओके सर। और किसी का कोई सवाल? जी जी।
हाँ हाँ। हम्म। नहीं नहीं नहीं, दोनों मसाले हैं, दोनों मसाले आप जो इच्छा हो लीजिए, है ना। दोनों का प्राइस लिस्ट अलग अलग है। पीसे मसाले का प्राइस लिस्ट अलग है, खड़े का अलग है। तो जो आप खड़े में करना चाहते हैं खड़े में कर सकते हैं, दोनों को मिला के करना चाहते हैं दोनों को ले लीजिए, केवल पीसे लेना चाहते हैं पीसे ले लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, ओके सर। हाँ नमस्कार अरविंद जी, बोले। हाँ हाँ, क्यों नहीं हो सकती है। वो तो हम लोगों ने एक आपको सैंपल तरीके का मान लें कि 5400 रुपये का एक सैंपल है, जो मार्केट में, चूंकि ये प्रोडक्ट जो है बहुत जल्दी निकलता है ना, आपको बताया ना, ये जो है बेचने में आसान है, तो इसलिए आपको दिक्कत नहीं होगी, है ना। और बाकी जो प्रोडक्ट जो है जैसे ये सब है, ये बिक जाता है, तो इसीलिए हम लोग कहें कि 5400 में इस माल को लीजिए, आप एक बार टेस्ट कर लीजिए, मार्केट को देख लीजिए, फिर आगे बढ़ाइए। क्योंकि आप माल फंसा करके और फिर जो है वो दिक्कत करें, वो दिक्कत नहीं चाहता मैं। क्या आप बोलेंगे अरे साहब हमने तो 50,000 का ले लिया, साहब माल नहीं बिक रहा है ना। तो वो चीज़ में तो जी FOR रहता है, 50,000 में FOR रहता है। 5400 वाले में जो है 1,000 रुपये की बुकिंग है, और बाकी 4400 रुपया आपको जो है जब माल मिलेगा तब देना है आपको। उसमें सब कुछ COD है, वो कुरियर के द्वारा है। जी जी जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत सारे लोगों ने लिया है। हाँ 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 हाँ, ये तो वापसी है, रिप्लेसमेंट है, आप रिप्लेस कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सपोर्टिंग मिलेगा ना, हम आपको हैंगर देंगे, पोस्टर देंगे, ये सब देंगे आप। हम्म। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ओके ओके। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कर सकते हैं ना। इसमें हम आपके साथ जो है ना एक एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट करते हैं हम लोग। 3 साल का एक स्टाम्प पेपर पे 100 रुपीज़ के, है ना, नोटराइज स्टाम्प पेपर पे एग्रीमेंट होगा आपके साथ, जिसमें 3 साल जो है मिनिमम का एग्रीमेंट रहता है। ठीक है, कि आप हमारे साथ जो है रहेंगे, और ये जो भी हम बात कह रहे हैं ना, आपको सारा कुछ उसमें लिखा रहता है, बहुत स्पष्ट है। आप लोग बोलेंगे तो मैं जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उसकी कॉपी हम आपको, एग्रीमेंट की कॉपी जो है भेज देंगे। हिंदी में लिखा है, अंग्रेजी में भी नहीं है, हिंदी में आप स्पष्ट पढ़ सकते हैं कि क्या लिखा है। अंग्रेजी में तो कोई पढ़ ही नहीं पाता है, ना समझ पाता है ना। एग्रीमेंट बोलो साइन करने को, साइन कर दिया, ठप्पा लगाया, वो कर दिया। हिंदी में इसलिए लिखवाया हम लोगों ने कि भाई आपको अंडरस्टैंडिंग तो हो। जी जी। अरे अब उतना, हाँ हाँ, कर सकते हैं हम लोग। जी जी। और किसी का कोई सवाल? हाँ हाँ हाँ, श्रीधर जी बोलिए। गुजरात में देखो हम लोगों ने करीब 17-18 डिस्ट्रीब्यूटर बनाए हैं, और राजस्थान में भी जो है 20-22 डिस्ट्रीब्यूटर बनाए हैं। वो छोटे छोटे हैं, 10,000 वाले, 20,000 वाले, यही है गुजरात में भी और जो है राजस्थान में भी। बड़ा वहाँ का कोई 3 लाख वाला सुपर और ये मैं ढूंढ रहे थे हम लोग, मिल नहीं पाया, बन नहीं पाए लोग, है ना। कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे स्टेट लेवल पे एक हमारा सुपर हो, जिससे कि वहाँ माल देने में आसानी हो जाए, तो वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हाँ, रिस्पांस तो ठीक है उनका। अब जितनी पूंजी है, हाँ 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 हाँ, एकदम मिलेगा, एकदम मिलेगा, रिटर्न तो मिलेगा। ओके। हाँ हाँ, ट्रांसपोर्टेशन तो हम लोगों का FOR रहता है। 50,000 से ऊपर का माल जो भी रहता है उसका ट्रांसपोर्टेशन हम लोग देते हैं। 50,000 से नीचे वाले पे दिक्कत है हमको,
है ना, कि वो मार्जिन ही नहीं मिलती है तो हम करेंगे क्या। जी, एमपी में तो यार ज़्यादा नहीं है हमारे हमारे एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एक टाई अप था, है ना, उसको बोलते थे कॉमन सर्विस सेंटर, जन सेवा केंद्र। तो जितने भी ये आधार कार्ड और ये सब बनाने वाले लोग थे वो हमारा जो है माल लेकर के बेचते थे। लेकिन दूसरी जो कोरोना आई उसी के दौरान जो है वो बंद हो गया, है ना। तो वो लोग थे हमारे, हम लोग नहीं बना पाए, ज़्यादा नहीं बना पाए, एमपी में ज़्यादा फोकस नहीं कर पाए। उसमें करीब 54-55 सेंटर थे हमारे एमपी में, है ना, भिंड में, मुरैना में, सतना में, इन सब में जो है माल बिकता था हमारा, अच्छा बिकता। 10,000 रुपये का मिनिमम माल लेते थे वो लोग, है ना। छत्तीसगढ़ में भी जो है अच्छा बिका है हमारा, है ना। तो लेकिन वो हाँ हाँ हाँ, तो भिंड में था हमारा, लेकिन वो जो है वो कोरोना ले डूबा हमको उस समय। फिर भारत सरकार ने हमारा टाई अप ख़त्म कर दिया। नहीं तो बड़ा अच्छा वो था हमारा उनके साथ, जो भारत सरकार के साथ बहुत अच्छा था। जितने भी यूपी एमपी करीब 4 लाख सेंटर हैं पूरे इंडिया में। तो हम लोग तो इतने हैप्पी थे कि चलो 1 लाख सेंटर भी हमसे जुड़ गए तो 100 करोड़ का माल तो हम हर महीने बेच लेंगे। लेकिन कुछ दुर्भाग्य कह लो, कुछ जो है ऐसा कोरोना आया कि वो ले डूबा, हमारा सारा बिजनेस ही ले डूबा। आज हमको डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढना पड़ रहा है। बिहार में तो कंफर्टेबल है, बिहार में तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, है ना। बिहार में तो हम लोग बना ही रहे हैं, है ना। हाँ हाँ हाँ, जैसे है बिहार में अभी सुपर नहीं है। बिहार में जो है अभी जो है सब डिस्ट्रीब्यूटर हैं, क्योंकि बिहार माल भेजने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है हमको, है ना। चूँकि हमारा जो ट्रांसपोर्ट वाला है वो बिहार का ही है, एनवीईटी ट्रांसपोर्ट पटना का। तो वो होम डिलीवरी देता है बिहार, झारखंड, यूपी, 3 स्टेट में जो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। जैसे अभी राजस्थान माल भेजना हो तो हमको गोल्डन जयपुर ट्रांसपोर्ट से भेजना पड़ेगा, लेकिन वो होम डिलीवरी नहीं देता है, ठीक है। या वीआरएल से भेजना पड़ेगा, या टीसीआई से भेजना पड़ेगा, या एआरसी से भेजना पड़ेगा। तो लेकिन बिहार वार में आराम से माल भेज देता है, वो दे देता है, कोई दिक्कत नहीं। तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, सुपर बने या न बने कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी सर बोले। जी 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 नहीं सर, अभी तक तो कोई नहीं बना है। हिमाचल में नहीं बना पाए हम लोग, और एक तमिलनाडु में नहीं बना पाए। 2 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे हम लोग नहीं पहुँच पाए, है ना। बाकी हर राज्य में, केरल में भी जहाँ से मसाला आता है वहाँ भी मेरा है, अंडमान निकोबार में भी मेरा है। तो आप सोच लीजिए, चेन्नई से 15 दिन लग जाता है अंडमान निकोबार माल पहुँचाने में, वहाँ भी हमारा जो है डिस्ट्रीब्यूटर है। लेकिन हिमाचल और तमिलनाडु में नहीं पहुँच पाए हम लोग। हिमाचल में एक्चुअली वो हम लोग का इग्नोरेंस रहा कि एक्चुअली जो एडवर्टीजमेंट देते थे उसमें हिमाचल बार बार छूट जाता था। हाँ हाँ, इसके वजह से नहीं बन पाए। हाँ 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 जी हाँ जी। नहीं 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 नहीं, फिर तो आप सुपर बन गए तो जो भी जाएगा वो आपके थ्रू जाएगा। मान लो हमने एडवर्टीजमेंट भी किया है, वो कोई इंक्वायरी वहाँ से जनरेट होती है, वो आपको जो सब पास ऑन हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, वो फिर हम क्यों देंगे, जब आप बन ही गए वहाँ पे तो फिर क्यों दें हम। जी हाँ, नौशाद बोलें। हाँ नमस्कार जी, बताएं। अभी लखनऊ में, लखनऊ तो यार यहाँ से 200 किलोमीटर की दूरी है। पहले था, मेरी ऑफिस ही थी वहाँ पे, कपूरथला पे मेरी ऑफिस थी, जस्ट सहारा इंडिया के सामने, यूनियन बैंक के बगल में। लेकिन वो कोरोना के दौरान जो है बंद हो गया, तो फिर हम ओपन नहीं कर पाए उसको। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इलाहाबाद में थी, मार्केटिंग ऑफिस हमारा लखनऊ ही था। अभी हम फिर मन किया था कि अभी लखनऊ में खोलने का, है ना, कि अब जो है उधर नहीं खोलेंगे, अब ट्रांसपोर्ट नगर की तरफ खोलेंगे जहाँ से माल भेजने में आसानी हो। हाँ कि अच्छा अच्छा, कौन सा कॉलोनी है आपका? हाँ हाँ ठीक है, तो वो तो वही है, बगल में ही है। ओके ओके ओके, तब तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आप वहाँ पे जो है आप लखनऊ में लीजिए, है ना। हाँ 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 हाँ, बहुत बहुत स्वागत रहेगा आपका, तो बहुत अच्छे मिल गए आप।
तो जो ट्रांसपोर्ट नगर के पास भी है और माल भेजने में भी आसानी रहेगी और जो है नज़दीक भी है, बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, ओके ओके अरुण जी, ओके ओके, चलिए स्वागत है आपका। और किसी का कोई सवाल? हाँ जयशंकर जी बोले। हाँ गुड इवनिंग। हाँ 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 हाँ, अरे आप जो है ऑर्डर कर दो, बना दो। उसमें देखो, आप जब हमारे वो बनते हो तो हमको एक आधार कार्ड पैन कार्ड चाहिए। हम एक एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद आप ओके करते हैं, है ना। फिर उसके बाद आप ऑर्डर बना दीजिए और यदि कोई आदमी को आप भेजते हैं तो भेज दीजिए, ऑर्डर ले जाएगा, माल पैक करके रखा रहेगा। लेकिन अब वो तो हम लोगों ने एक 5400 की किट बनाई है, एक 3000 की बनाई है। तो आप 3000 वाला ले लीजिए, है ना। 5200 रुपये के MRP का है, 3000 में है। उसमें जीरा आपको मिलेगा, लौंग मिलेगा, काली मिर्च मिलेगा। नहीं, हाँ 10,800 का है वो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं भेज देता हूँ, आप देख लीजिए एक बार। उसमें सारे आइटम हैं, सब मिला करके है, ठीक है। जी 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 जी। अभी 10,800 में तो कोई सपोर्ट नहीं है। 50,000 का जो बनता है फिर उसका हम जो है लोकल एडवर्टीजमेंट में नाम डालते हैं, फेसबुक पे देते हैं। उस पे पार्टी का नाम रहता है कि ये हमारे जो है ना। तो 10-5,000 वाले पे नहीं दे पाते, क्योंकि अब आपका ठिकाना नहीं है कि आप आजकल कंटिन्यू करोगे कि नहीं करोगे। 50,000 वाला कम से कम इतना रहता है कि वो कंटिन्यू करता है, 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने तो कंटिन्यू कर देता है। फिर हम आपका दे देंगे पेपर, उसमें दे देंगे फेसबुक में, फिर आप कंटिन्यू करोगे तो फिर हमारा बेकार चला जाएगा। जी जी। और किसी का कोई सवाल? तो चलिए, अब समय ज़्यादा हो रहा है, 4:15 हो गया। तो आप सभी लोगों से मैं क्षमा चाहता हूँ कि यदि कोई ऐसी शब्द निकल गए हों, ऐसी गलती हो गई हो, तो उसको आप लोग माफ़ करिएगा। और जी, हम लोग तो देखो, हमारा उद्देश्य यही है कि लोग हमसे जुड़ें। कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको, हम लोग एक साथ मिल करके चले, कंधा से कंधा मिलाकर चलने का है। जीवन में किसी का आप हेल्प करते हैं, किसी एंटरप्रेन्योर बनाते हैं, तो उससे बड़ा काम जो है, पुण्य जो है, दुनिया में कुछ है नहीं, है ना। यदि आपको हम 2 रोटी लायक बना दें तो वो सबसे बेहतर है कि आपके पैरों पे खड़ा कर सकें, 2 रोटी कमाने का जो है व्यवस्था कर सकें, तो उससे बेहतर कोई है ही नहीं, है ना। बाकी तो जी जी, वही मैं कह रहा हूँ। तो इसीलिए मैं अब आप लोगों से अलविदा कहना चाहूँगा। और यदि कोई इस तरह का मिस्टेक हो गया हो तो उसके लिए माफ़ी भी चाहूँगा। और हर संडे को हमारा 3 बजे से 4 बजे तक कार्यक्रम रहता है। और यदि आप इंटरेस्टेड हों तो हमारे जो है, जिस नंबर से आपको व्हाट्सएप गया है, उस नंबर पे अपना नाम और ज़िला लिख करके भेज दीजिए। हमारे एग्जीक्यूटिव आपको कॉल करके सारी फॉर्मेलिटीज पूरा करेंगे और वो काम हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, है ना, और अलविदा कहते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी।